हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के डिफरेंस का बताऊंगी। इससे पहले मैंने वर्ब और वर्ब की दो टाइप्स के ऊपर अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप लोग वो भी ईजिली देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। दे ट्रांसफर द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो एक्शन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए हमें एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको मैंने बहुत सिंपली डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं कि यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स कोई ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, जिसके बगैर हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। यानी कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें वो अपना एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी किक द बॉल, इसमें जो है उसने किक किया है किस चीज़ को, बॉल को, यानी उसने अपना एक्शन ट्रांसफ़र किया है, तो बॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ही एट एन एप्पल, इसमें उसने क्या खाया है, सेब को खाया है, तो यानी उसने एक्शन ट्रांसफ़र किया है सेब के ऊपर, एप्पल के ऊपर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। दे पेंटेड द हाउस, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाउस है वो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस को देखें, जो दे है वो एक सब्जेक्ट है, पेंटेड जो है वो एक वर्ब है, जो हाउस है उसके ऊपर जो है वो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, यानी उसको पेंट किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस को थोड़ा गौर से एनालाइज करेंगे तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स का पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब कोई ऐसा वर्ब होगा जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए जिसके ऊपर हमारा एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो और उसके बाद हमें जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे। इसमें हमारे पास सिंपली अगर एक सेंटेंस होगा उसमें एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे देगा। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। शी लाफ्ड, अब इसमें हमें ये सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसी तरह से ही स्लेप्ट, ये क्या है, इसमें भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी किस चीज़ के ऊपर सो रहा है या किसके साथ सो रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस मिल रही है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसके बाद है दे रैन, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हमें कंप्लीट मीनिंग दें, कंप्लीट सेंस बनाए, उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर एक्शन ने ट्रांसफ़र होना होता है और एक्शन के ट्रांसफ़र के बाद हमें उस जुमले की समझ आती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।